हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज होगा हमारा लास्ट सेशन ऑन आर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा कंप्लीटली होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर बेस्ड। स्टार्टिंग जब हमने सेशन की थी तो बस हमारा कार्टेशियन फॉर्म था, फिर उसके बाद सारी चीजें चाहे एक्सपांशन हो थी या फिर चाहे वो हमारे रूट से रिलेटेड थी, सब जगह पे हमने पोलार फॉर्म को यूज किया। अब जो हम चीज स्टडी करने वाले हैं दैट इज यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके साथ डील करेंगे। जो बाकी के सम्स थे वहां पे भी हम कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सम्स होते हैं हमारे पास जो हमें क्या करने पड़ते हैं, एक्सपोनेंशियल को यूज करके सॉल्व करना। चीजें वही है, पोलार से लेके एक्सपोनेंशियल को अगर आप देखोगे तो चीजें सेम है, बस थीटा के साथ हमें डील करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो पार्ट है, जो सम आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आप सभी को, वो थोड़े से पावर के फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे कि आई रेस टू आई, जेड रेस टू जेड, या फिर जेड रेस टू जेड रेस टू जेड रेस टू इन्फिनिटी तक, या फिर आई रेस टू एनीथिंग, और जहां पे आपको आई एंड जेड की वैल्यू दी रहेगी या निकालनी रहेगी। तो यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक सम्स को हम डील करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टाइप से। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, z is equals to x plus iy। जहां पे हम कार्टेशियन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कार्टेशियन सिस्टम, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स के साथ दैट आर x एंड y। ऐसे सम्स आएंगे, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में दिया रहेगा और आपको सॉल्व किससे करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलार फॉर्म, दैट इज z is equals to r into cos थीटा प्लस r i sin थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा r है वो डिपेंड करता है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके, दूसरे फॉर्म्स यूज करके भी उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा cos थीटा एंड आई साइन थीटा के साथ, यहाँ पे पोलार फॉर्म क्या होता है, आर एन थीटा के साथ हम डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल जब ई आता है, एक्सपोनेंशियल दैट मींस वी आर डीलिंग विद समथिंग दैट इज ई। आप कैलसी में भी देखोगे तो इस हिसाब से आपको एक ई दिखाई देगा। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, इट्स ऑल गुड, बट वो हमारा थोड़ा अलग टाइप का ई होता है। तो यहाँ पे देखो, जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका मतलब समथिंग वी आर गोइंग टू डील विद पावर। पावर में क्या डालोगे, राइट? यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसके पावर में हमारे पास क्या है, आई, इमेजिनरी पार्ट है, एंड उसके साथ थीटा है। अब ये थीटा कहाँ से उठाओगे, तो ये हमारा जो पोलार फॉर्म में थीटा होने वाला है ना, वही थीटा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी होगा। अगर मैं यूनिट सर्कल ले रही हूँ तो यहाँ पे z इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा हो जाएगा। अगर एक बेसिक एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको पोलार फॉर्म दिया cos 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3, अगर मैंने आपको ये चीज दी, तब हम चलो ये चीज नहीं देखते, सबसे पहले हम कार्टेशियन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपको कार्टेशियन में कहा 1/2 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2, अगर मैंने आपको ये दिया, अब ये नोटिस करोगे तो आपको किस में दिख रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है। अब मैं आपको कह रही हूँ इसको मुझे करना है पोलार फॉर्म में कन्वर्ट। तो पोलार फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेरा cos 1/2 कब होता है, अब cos ऑफ 60 डिग्री पे होता है, दैट इज cos ऑफ π/3 प्लस आई। साइन के साथ डील करोगे तो रूट 3/2 कब होता है, आपको 60 डिग्री पे होता है, दैट इज π/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ π/3। ये हो गया हमारा नॉर्मल सा पोलार फॉर्म। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहेगा मुझे, e रेस टू आई थीटा। अब ये थीटा क्या है पूछोगे, तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या दिख रहा है, π/3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, π/3 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या होने वाला है, π/3 होगा। तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यहाँ पे डील कर लिया। आपको बस क्या करना है, e लिखना है, इमेजिनरी पावर आई लिखना है, और उसके साथ π/3। अगर यहाँ पे कोई r की वैल्यू है, यहाँ पे आ रही है, तो आपको उसके हिसाब से r की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। r की वैल्यू कैसे आती है हमारे पास, तो समझो यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट किए। अगर आपको 1 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3 दिया रहता, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता 2 से, तो आपका क्या हो जाता, r यहाँ पे 2 आ जाता। तो वही चीज यहाँ पे भी अगर आती तो ऑफकोर्स हमें क्या करनी पड़ती, हर जगह पे 2 के साथ डील करना रहता। बस इतनी सी फर्क है r का जो वैल्यू है हमारा उसके साथ। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में सारे रिस्पेक्टिव वैल्यूज देखे थे, हम यहाँ पे भी देखेंगे। हमें पता है 1 हमारा कब होता है, cos 2n पाई। अगर इसको जर्नली बोलूं तो 1 हमारा कब होगा, cos ऑफ 0 प्लस आई साइन 0। इसमें भी 1 हो सकता है। अब cos हमारा, अगर पूरा सर्कल, यहाँ पे मेरे पास 0 आ रहा है, cos पूरा सर्कल जब मैं कर रही हूँ, दैट इज मैं 2 पाई पे आ रही हूँ, तब भी तो cos 0 ही हो रहा है, तब भी तो साइन 0 ही हो रहा है 2 पाई पे भी। वापस अगर मैं एक सर्कल कर रही हूँ तो फिर वापस मेरे पास एक क्या आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई होने के बाद वापस से वो वैल्यू 0 ही हो रही है। फिर अगर मैं इसको 3 पाई करूँ,
5 पाई करूं या फिर 6 पाई करूं तो वैल्यू तो जीरो ही रहने वाली है। इसके लिए इन जनरल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होगी। क्यों, बिकॉज cos की वैल्यू 1 होगी, साइन की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंटू आई विल बी इक्वल टू 0 ओनली। तो ये पार्ट हट गया, बचा कितना, cos ऑफ 2n पाई। इसके लिए हम वहां पे वो चीज लिखते हैं। नेक्स्ट, अब ये पोलर फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे थीटा क्या दिख रहा है, 2n पाई दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, e रेज टू आई तो हमारा रहेगा ही, फिर उसके बाद थीटा क्या है, 2n पाई, तो आपने क्या कर दिया, बस उसको उठा के लिख दिया। अब मुझे अगर आई चाहिए रहेगा तो क्या करूंगी, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। वाई, बिकॉज वी नो cos ऑफ पाई बाय 2 दैट इज cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। नाउ 1 इंटू आई विल रिमेन इंटू ओनली आई, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारी ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास पाई थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, ई रेज टू आई पाई बाय 2। अब ये एक चीज है, अगर आपको पढ़नी है तो ठीक है, नहीं पढ़नी है तो चलेगा, क्योंकि ये आपको पूछा नहीं जाता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 रेज टू द पावर 1/2। अब आप मुझे बताओ, हमारा जो कॉस है, सॉरी कॉस या साइन जो है 1/√2 कब होता है। अगर मैं रूट की बात करूं तो एक ही बार वो रूट हो रहा है हमारे पास, या फिर √3/2 में, बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आई की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 4, दैट इज एंगल कौन सा जा रहा है, 45 डिग्री। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसको अगर आप इग्नोर करो तो बेटर है, इस पे ध्यान मत दो, हमें ये दो चीज यूज होने वाली है कंप्लीट ये सेशन में। यहाँ पे देखो, हमारे पास सबसे पहला सम हम ये नहीं लेते, एक छोटे से सम से स्टार्ट करते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट आई रेज टू आई, यहाँ पे तो बच गए हम, वाई, बिकॉज यहाँ पे आई रेज टू आई है, तो हम इजीली डील कर सकते हैं। व्हाट इफ हमारे पास आई रेज टू आई रेज टू आई रेज टू आई रेज टू आगे तक ऐसा चला जाए, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, प्रूव करना है आपको आई के लिए, जस्ट हमने आई के लिए एक फॉर्मूला देखा कि जब आई को अगर मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है तो आई विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, ये पोलर फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या पढ़ा हमने, ई रेज टू आई पाई बाय 2, ठीक है, बट सिर्फ आई है क्या, नहीं, इट इज आई रेज टू आई, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई रेज टू आई करना पड़ेगा, यानी मेरा यहाँ पे भी तो आई रेज टू आई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, इसके साथ नहीं, इसके साथ डील कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू आई पाई बाय 2, ये हमारे आई की वैल्यू थी, मुझे इसको भी क्या करना है, पावर करना है ना। 2 रेज टू 2 मेरे पास है, रेज टू 3 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो आई पाई बाय 2 इंटू आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1 इंटू पाई बाय 2 हमें क्या दे देगा, माइनस पाई बाय 2 दे देगा। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने आपको प्रूफ क्या करने कहा था कि हमें देखना है कि हमारा जो पर्टिकुलर ये जो चीज है आई रेज टू आई वो रियल है या नहीं। अब जो आपने आंसर ऑब्टेन किया उसकी वैल्यू क्या है, आई रेज टू आई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मतलब ये कंप्लीटली हमारा क्या है, रियल पार्ट है, जो नॉर्मल रियल पार्ट हमारा होता है जिसके साथ कोई आई का टर्म नहीं होता वो है। यानी कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आई रेज टू आई इज नथिंग बट ई रेज टू माइनस पाई बाय 2 विच इज कंप्लीटली अ रियल नंबर। अब नेक्स्ट सम हम इसके साथ डील करेंगे, दैट इज सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रेज टू z वेर z की वैल्यू आपको दी गई है। अब इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज नहीं किया आपको, नॉर्मल अगर बताओ तो एक कार्टेशियन फॉर्म दिया है आपको, उन्होंने क्या बोला कि इसका रियल पार्ट अलग करो एंड इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अलग करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या दी गई है, इन्होंने सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं, तो z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2। ये कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म लिख दो तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 हो जाएगा, बिकॉज cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2 एंड साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो ई रेज टू माइनस आई, सॉरी माइनस नहीं, ई रेज टू आई थीटा कितना है, पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख दो। लेकिन इन्होंने हमें क्या कहा है, z रेज टू z निकालना है, मतलब अगर मुझे z रेज टू z करना है मतलब e रेज टू i
पाई बाय 3 रेज टू जेड। अब जेड की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2, राइट। अब क्या करो, एक एक मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने लास्ट सम में किया था 2 into 3, मतलब हम क्या कर रेज टू 3, मतलब हम क्या कर रहे हैं पावर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा e रेज टू आई पाई बाय 3 इंटू 1/2। तो आई पाई बाय 3 इंटू 1/2 कितना होगा, आई पाई बाय 6 हो जाएगा हमारे पास। हम इसको क्या लिखेंगे, आई पाई बाय 6। नेक्स्ट बीच में क्या, इनके बीच में हमारे पास एडिशन की साइन है, आई पाई बाय 3 इंटू आई अंडर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 गेट्स कैंसल्ड। तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, नहीं भी कैंसिल किया तो 6 ठीक है चलेगा। आई इंटू आई कितना हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -1। ये -1 हमारे पास बच गया। साथ में क्या है हमारे पास, यहाँ पे पाई का टर्म है, यहाँ से एक √3 कट गया तो 2√3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो हमें क्या मिल गया, -π/2√3 -π/2√3, ये हो गया हमारी e की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही है, e रेज टू a प्लस बी अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके भी तो लिख सकते हैं, e रेज टू a इंटू a रेज टू b। इसका मतलब तो वही हो गया ना हमारे पास। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम उसी चीज के साथ बेस एंड इंडेक्स वाला जो हमारा रूल है, e रेज टू आई पाई बाय 6 इंटू e रेज टू -π/√3। अब ये तो हमारा रियल पार्ट दिख रहा है, इसके साथ तो कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, हम क्या करेंगे उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो z रेज टू z विल बी इक्वल्स टू e रेज टू -π/2√3। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो e रेज टू आई पाई बाय 6, e रेज टू आई पाई बाय 6 हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है, हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस वी कैन, बिकॉज यहाँ पे थीटा कितना दिख रहा है, π/6 दिख रहा है, यानी कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, cos π/6 प्लस आई साइन π/6, राइट। ना π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, साइन कॉस हमारा 30 डिग्री पे कितना होगा, √3/2 होगा, प्लस आई साइन हमारा 30 डिग्री पे कितना होगा, 1/2 होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वो वैल्यू वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे √3/2 प्लस आई 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो e रेज टू -π/2 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू √3/2 प्लस e रेज टू -π/2√3 इंटू i/2 या फिर i1/2। ये हो गया हमारा रियल पार्ट, बिकॉज इसके साथ कोई भी हमारा इमेजिनरी टर्म नहीं है। दिस इज आवर x, और यहाँ पे देखो हमारे पास एक i दिखाई दे रहा है हमें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट y हो जाएगा। जब हम इसे कंपेयर करेंगे हमें पता है ना x प्लस आई y होता है, तो x वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये, तो x दैट इज इक्वल्स टू रियल इज इक्वल्स टू e रेज टू -π/2√3/2। अब इमेजिनरी पार्ट के पास आ जाओ, दैट इज y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, e रेज टू -π/2√3/2। ये मेरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला था, रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेपरेशन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास ये वाला, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, i रेज टू आई टिल इंफिनिटी। आपको प्रूफ क्या, इक्वल्स टू वैल्यू क्या दी गई है, a प्लस आई बाय आई बी, मतलब i की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास यहाँ पे a प्लस आई बी। नेक्स्ट प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज टू आई पाई बी, और tan की वैल्यू हमें एक वैल्यू कुछ निकालनी है। तो यहाँ पे देखो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले आपको a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो तो आपको आंसर e रेज टू आई पाई बाय बी आई पाई बी मिलना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, ये टर्म को कंसिडर करके सबसे पहले a और b की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो लेट अस डू दैट स्टेप। दिया क्या इन्होंने हमें, i रेज टू आई की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, तो कैन आई राइट इट एज i रेज टू a प्लस आई बी, ऑफ कोर्स, बिकॉज उसके ऊपर भी क्या जा रहा है, i रेज टू आई ही जा रहा है, उसके ऊपर भी रेज टू आई जा रहा है, और उसकी इन जनरल वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है हमें, a प्लस आई बी दे रखी है। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एक साथ ऐसे लिख सकती हूँ, i रेज टू a प्लस आई बी की वैल्यू इज a प्लस आई बी, राइट। अब i की वैल्यू हमने क्या स्टडी की थी, इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस
आई साइन पाई बाय 2। ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ई रेज टू आई पाई बाय 2, थीटा कितना है पाई बाय 2। नेक्स्ट अब हमें तो पावर के साथ भी डील करना है, तो ए रेज टू आई रेज टू ए प्लस आई बी, मतलब ई रेज टू आई पाई बाय 2 रेज टू ए प्लस आई बी। अब क्या करोगे, बेस है हमारे पास और यहाँ पे वो है पावर्स है, तो पावर्स को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो ई रेज टू क्या हो जाएगा, आई ए पाई बाय 2 प्लस आई पाई बाय 2 इंटू आई बी। तो आई इंटू आई विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अपना माइनस ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बी बाय 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब क्या कर दो, बेस और हमारे पास इंडेक्स है और बेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ई रेज टू आई ए पाई बाय 2 इंटू ई रेज टू माइनस पाई बाय बी माइनस पाई बी बाय 2। अब हमें जैसे लास्ट सम में मिल गया था, ये हमारा रियल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसे अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें डील किससे करना है, ये इमेजिनरी पार्ट जो हमें मिला है ई रेज टू आई ए पाई बाय 2। अब आप देखोगे ये जो ई रेज टू आई ए पाई बाय 2 है, क्या ये हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला में सुटेबल है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमें क्या करना है, इसका थीटा यूज करके इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा कितना दिखाई दे रहा है, पूरा थीटा आप देखना, ए पाई बाय 2 प्लस आई साइन ए पाई बाय 2। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ई रेज टू माइनस पाई बी बाय 2 इंटू वैल्यू क्या आई, कॉस ए पाई बाय 2 प्लस आई साइन ए पाई बाय 2। अब आपको क्या करना है, एक एक ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो ई रेज टू माइनस पाई बी बाय 2 कॉस ऑफ ए पाई बाय 2 प्लस ई रेज टू आई बाहर निकाल दो, तो ई रेज टू माइनस पाई बी बाय 2 साइन ऑफ ए पाई बाय 2 आपको मिल जाएगा। अब ये देखो हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे, तो ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इन्होंने एक्चुअली हमें क्या दिया था, ए प्लस आई बी, राइट, ए प्लस आई बी, तो इससे ही हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की हो जाएगी, और ये मेरी क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू, दैट इज आवर इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू। अब हमारा स्टेप जो था ओरिजिनली वही तो था कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो वी गॉट आवर ए की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस पाई बी बाय 2 कॉस ए पाई बाय 2, और हमारा बी का वैल्यू क्या है, ई रेज टू माइनस पाई बी बाय 2 साइन ऑफ ए पाई बाय 2। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मुझे इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसको भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर मैंने ए को स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगी वैल्यू, मैं कह रही हूँ आपको ये पूरे टर्म का मुझे क्या करना है, इकट्ठा लेके स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इसको पूरा स्क्वायर करूंगी तो ई रेज टू माइनस पाई बी बाय 2 है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर रही हूँ, मतलब मैं इसके जो पावर है इससे मल्टीप्लाई करूंगी बेसिकली, तो मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 2 गेट्स कैंसल्ड। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ माइनस पाई बी बचा। मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, ई रेज टू माइनस पाई बी, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट बी स्क्वायर करूंगी तो वापस यहाँ से 2 2 गेट्स कैंसल्ड, ई रेज टू माइनस पाई बी साइन ऑफ ए पाई बाय 2। अब नेक्स्ट क्या इन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, राइट, करना है, एडिशन करना है। तो कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो ये परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ई रेज टू माइनस पाई बी कॉस ए पाई 2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस पाई बी साइन स्क्वायर ए पाई बाय 2। अब यहाँ पे नोटिस करोगे ये दोनों टर्म हमारे कांस्टेंट है, कॉमन है इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कॉमन निकाल सकती हूँ। तो अगर मैंने इसको कॉमन निकाल लिया तो कैसे हो जाएगा, ई रेज टू माइनस पाई बी कॉस स्क्वायर ए पाई बाय बी 2 प्लस साइन स्क्वायर ए पाई बाय 2।
अभी आपको दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो ये पूरा टर्म इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू ऑफ कोर्स e रेज टू माइनस पाई b। अब देखो हमें जो यहाँ पे प्रूव करना था और जो हमने प्रूव किया वो एग्जैक्टली आपको सिमिलर दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूव करने क्या बोला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस पाई b। यहाँ पे हमारे पास i नहीं है, वो एक्चुअली माइनस है, माइनस ऑफ पाई b है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली वही चीज प्रूव कर दी, यानी कि हमारा जो एंटायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने वाला है वो क्या है, कंप्लीटली एक रियल पार्ट है हमारे पास। और फिर उसके बाद tan हमारे पास जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई है, आपको क्या करना है, बस उसको डिवाइड करना है एंड यू कैन गेट tan की वैल्यू जो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में परफॉर्म करते हैं। होप सो आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी, बिकॉज यहाँ पे चीज थोड़ी सी ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतने ज्यादा सम्स नहीं पूछे जाते, जितने सम्स मैंने करवाए उतने ही सम्स आज तक पूछे गए, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बच्चों का दिमाग घूमता है एंड एग्जामिनेशन में तो ब्लैंक आउट हो जाते हैं, इसकी वजह से इसे हम ध्यान इतना ज्यादा नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास अब होने वाला है इसका को रिलेटेड टॉपिक, इसका डिपेंडेंसी है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, बस वहां पे भी कॉम्प्लेक्स के साथ हम डील करने वाले हैं, हाइपरबोलिक, सर्कुलर एंड लोगैरिथमिक। ठीक है, सो सी यू इन दैट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।